तो फ्रेंड, प्रेगनेंसी में नींद या कम या ज्यादा आना किस बात का संकेत है? क्या नींद कम आने से या ज्यादा आने से आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका तोमर और फिर से स्वागत है आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और वीडियो में। तो फ्रेंड्स, क्या प्रेगनेंसी में नींद कम या ज्यादा आना किस बात का संकेत होता है? अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है, क्या इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है? अगर आपके दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल है तो बिना स्किप किए आज ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है, यानी कि पहले से 9वां महीना जो भी रनिंग में है, तो उनके लिए ये काफी यूजफुल होने वाला है। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। जैसे फ्रेंड, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जिन महिलाओं ने प्रेगनेंसी तो कंसीव कर ली है और पहले से लेकर तीसरे मंथ तक उनको नींद ज्यादा आ रही है या फिर कम आ रही है, और ये किस वजह से हो रहा है, इसका रीजन क्या है और इससे आप क्या समझ सकते हैं, आपको ये क्या संकेत दे रहे हैं जो नींद कम आ रही है या ज्यादा आ रही है? तो क्या इससे आप कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में क्या पल रहा है? अगर आपको नींद के अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको नींद ज्यादा आ रही है तो आप चाहती हैं कि नींद थोड़ा कम आए, या आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही तो आप चाहती हैं कि प्रॉपरली नींद पूरी लें, तो उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, जिससे जानकारी आपको अच्छे से समझ। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो फ्रेंड, महिलाओं को पहली तिमाही यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे महीने महिलाओं को नींद ज्यादा क्यों आती है? तो फ्रेंड, वैसे तो 3 महीने तक महिलाओं की प्रेगनेंसी जब कंसीव करती हैं तो 3 महीने तक उनकी बॉडी में कई सारे चेंजमेंट होते हैं, तो जिनकी वजह से उनको कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे पहले, दूसरा और तीसरा महीना चलता है तो इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन काफी बढ़ जाता है, उसका लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से महिलाओं का जो खाना होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और फ्रेंड खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उनको थकान लगती है, उनको कब्जी लगती है, उनको आलस आने लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा नींद आ रही है, उनको सोना चाहिए। हर टाइम वो सोचती है, दोपहर में, रात में, हर टाइम वो ऐसा सोचती है कि उनको नींद आ रही है, उनको सोना चाहिए, और जो उनकी 7-8 घंटे की नींद होती है तो वो उससे ज्यादा नींद लेने लगती है। कुछ महिलाओं में देखा गया कि उनको नींद कम आती है, यानी कुछ महिलाओं को ज्यादा आती है, कुछ महिलाओं को कम आती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा हो, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनको यूरिन की दिक्कत होने लगती है, यानी कि वो बार बार यूरिन जाने लगती है, तो रात में जैसे ही वो यूरिन पास करने के लिए जाती तो उनकी नींद खुल जाती, तो उनको नींद कम आती है, यानी एक बार नींद खुल जाती तो 2-4 घंटे उनके बेकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड, इस वजह से भी आपको नींद की दिक्कत इस टाइम पर आपकी बॉडी में हार्मोन का बहुत ही उतार चढ़ाव होता है, यानी कि आपके हार्मोन बहुत ही इम्बैलेंस होते हैं 3 महीने तक, तो इसका प्रभाव सीधे आपकी नींद पर पड़ता है। तो कुछ महिलाओं को ज्यादा आने लगती है, कुछ महिलाओं में नींद की कमी हो आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा कि जिन महिलाओं की तीसरी तिमाही चल रही है, यानी कि 7वां, 8वां, 9वां महीना रनिंग में है, तो फ्रेंड्स ऐसी महिलाएं बेड पर, बिस्तर पर ज्यादा लेटना पसंद करती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पे ऐसा होता है कि महिलाओं में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाएं को दिमाग में एक बात रहती है कि उनकी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सीजेरियन होगी, या फिर पहली बार है तो उनको डर भी लगता है कि कैसे होगी डिलीवरी, उनके बच्चे को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, उनका वेट भी काफी गेन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उनको क्या है कि थकान लगती है और वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वो स्ट्रेस में होती है, तो फ्रेंड्स वो बिस्तर पर लेटना ज्यादा पसंद करती हैं, वो लेटकर सोचना पसंद करती हैं, तो उनको आपने देखा होगा कि बिस्तर पे वो लेटे ही रहती हैं जिनकी तीसरी तिमाही स्टार्ट है या रनिंग फ्रेंड्स में। पहली और तीसरी तिमाही में अगर आपकी नींद में चेंजमेंट आता है तो ये एक स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स पहली जब तिमाही होती है तो आपके हार्मोन इतने चेंजमेंट होते हैं कि फ्रेंड्स आपको नींद या कम या ज्यादा हो सकती है। वही फ्रेंड्स, तीसरी तिमाही की बात की जाए तो आपका वेट इतना बढ़ जाता है और आपका स्ट्रेस लेवल इतना होता है कि फ्रेंड्स आप बिस्तर पर लेटना ही पसंद करती हैं, आप सोचना, बिस्तर पर लेटना ही पसंद करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक स्वाभाविक होता है जो कि पहली और तीसरी तिमाही में होना तो आता है। पहली और तीसरी तिमाही में अगर ये थोड़ी बहुत दिक्कत आपको नींद की हो रही है तो ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको लगता है कि आपको ये परेशानी ज्यादा हो रही है तो इसके प्रमुख लक्षण कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके 3 महीने तक इतने हार्मोन चेंज होते हैं कि फ्रेंड्स कुछ महिलाओं में ब्लड प्रेशर और शुगर की दिक्कत होने लगती है, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, तो उनको नींद ज्यादा आ सकती है। तो फ्रेंड्स, उनको अपने डॉक्टर से एक बार चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अगर आपको नींद की ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, नींद ज्यादा आ रही है, ज्यादा कम आ रही है, तो फ्रेंड्स आपको डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत चेंजमेंट है तो ये एक हार्मोन की वजह से होता है। तो वही फ्रेंड, बात की जाए कि तीसरी तिमाही के दौरान अगर नींद कम या ज्यादा आ रही तो उसका दूसरा सिम्टम्स ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी होना, यानी कि आप में हीमोग्लोबिन की कमी होना।
तो फ्रेंड्स इस वजह से क्या होता है कि आपका एस्ट्रोजन तो ज्यादा हो जाता है और आयरन और फॉलिक एसिड कम हो जाता है, तो इस वजह से भी इसका प्रभाव सीधे आपकी नींद पर पड़ता है। तो आपको आलस की वजह से, आपकी शरीर में थकान और कमजोरी की वजह से आपको नींद ज्यादा आ सकती है। आपको ऐसा लगा रह सकता है कि आप बिस्तर पर ही डले रहे। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या होता है कि डॉक्टर कुछ टाइम तक आपको आयरन के इंजेक्शन या फिर टेबलेट दे सकते हैं। पहली और तीसरी तिमाही के दौरान महिलाओं के शरीर में कहीं कहीं उनके पेन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दर्द होना उनके स्टार्ट हो जाता है। कहीं उनके सिर में दर्द होने लगता है, कहीं उनके कमर में दर्द होने लगता है, कहीं तीसरी तिमाही के दौरान उनके पैरों में सूजन आ जाती है, तो उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फ्रेंड्स कुछ महिलाओं को लगातार वोमिटिंग रह सकती है, कुछ महिलाओं को 3 महीने तक वोमिटिंग रह सकती है। तो इस वजह से भी उनको नींद ज्यादा आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में हर टाइम उनको थकान बनी रहती है, पेन बना रहता है, तो उनको नींद की दिक्कत हो सकती है। तीसरी तिमाही के दौरान आपका गर्भाशय बढ़ जाता है, यानी कि बच्चे का आकार बढ़ जाता है, गर्भाशय बढ़ जाता है, आपका वजन भी काफी बढ़ जाता है। और आप उस टाइम पे क्या है कि कुछ डॉक्टर्स उनको लिक्विड की उनको सजेस्ट करते हैं, तो वो लिक्विड की चीजें ज्यादा लेती हैं। जब महिलाएं लिक्विड की चीजें लेती हैं तो बार बार वो यूरिन के लिए जाती हैं, यानी कि टॉयलेट के लिए बार बार जाती है, तो वो बार बार जागती हैं, तब भी उनकी नींद खराब होती है। और फ्रेंड ज्यादा पेट बढ़ जाने की वजह से, ज्यादा वेट बढ़ जाने की वजह से उनको करवट लेने में भी दिक्कत आती है, तो इस वजह से भी उनकी नींद बार बार फ्रेंड जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आपको इस टाइम पे यूरिन बार बार लग सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको यूरिन लगी हुई है, क्योंकि इस टाइम पे आप पानी ज्यादा पीने लगती हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे आप वॉशरूम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकती हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी नींद बार बार टूट जाती है और आपको थकान लग सकती है, कमजोरी लग सकती है, आपको चक्कर से आना स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी नींद पूरी नहीं फ्रेंड्स ये तो रहा कि आपको इस टाइम पे नींद कम या ज्यादा आ सकती है और किस रीजन से आती है, मैंने वो भी रीजन बताए हुए हैं आपको। अब बात करते हैं कि आपको इस टाइम पे कौन से टिप्स फॉलो करना चाहिए जिससे आपको थकान कमजोरी ना लगे, आपको प्रॉपर नींद भी आए, जितने घंटे की नींद आए अच्छी से नींद आए। इस टाइम तक आपका नींद प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स आप नींद प्रॉपर लेती तो प्लेसेंटा के जरिए आपके बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचती है, जैसे आपका बच्चा हेल्थी रहता है और वो अच्छे से ग्रो करता है, उसका वेट भी अच्छे से बढ़ जाता है और उसको कोई भी दिक्कत आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, पहला तो आपको करना चाहिए कि थोड़ी सी आपको एक्टिविटी करना चाहिए, हल्के फुल्के आपके काम करने चाहिए, जिससे आपको थकावट होगी तो आपको नींद जल्दी से आएगी और अच्छी नींद आएगी, प्रॉपर नींद लेंगे। दूसरा, आप इस टाइम पे अपनी बॉडी मसाज भी कर सकती हैं, यानी कि आप अपने हाथ पैरों की अच्छे से मालिश करके सोए, जिससे आपको क्या है कि थोड़ा रिलैक्स फील होगा और आपको प्रॉपर नींद आएगी। तीसरा, आप इस टाइम पे गुनगुने पानी में शाम को जब आप लेटती हैं तो आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ी देर अपने पैर डाल के रखिए, फिर उनको हल्का सा मालिश करके आप सो जाइए, आपको अच्छे से नींद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में हो रही तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन आपको नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, आपको इस टाइम पे हर टाइम पे रिलैक्स रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन होता है तो फ्रेंड्स आप क्या है कि फिर उसको सोचते रहते हैं, तो आपको स्ट्रेस काफी आ सकता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी आपकी नींद कम या ज्यादा हो सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आप स्ट्रेस इस टाइम पे लेती हैं तो आपके बच्चे पे सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेती हैं तो आप खाना नहीं अच्छे से खा पाएंगी, आप नींद प्रॉपर नहीं ले पाएंगी, तो आपके बच्चे को दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स अगर इस टाइम पे कोई भी दिक्कत है तो आप अपने घर वालों को बताएं, आप अपने रिश्तेदारों को बताएं, लेकिन आप अपने दिमाग पे ऐसी कोई भी बात ना लें जिससे आपको बच्चे की भी दिक्कत हो, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पे स्ट्रेस की वजह से बहुत सी महिलाओं की सीजेरियन डिलीवरी होती है, जो कि 7 महीने पे ही हो जाती है फ्रेंड्स। और अगर अर्ली प्रेगनेंसी है आपकी और अगर आप स्ट्रेस ले रही हैं तो इस टाइम पे मिसकैरेज के भी काफी काफी चांस बढ़ जाते हैं।